हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग सेफ्टी फर्स्ट और इंडियन फार्मा प्रोडक्ट एंड ड्रग सेफ्टी। तो इसके अंदर पूरी पूरी क्या कंटेक्स्ट है, जो आपको पता है फार्मास्यूटिकल है इंडिया का, वो बिगेस्ट है। ठीक है, इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट काउंट होता है, फर्स्ट नंबर पे काउंट होता है जो ये प्रोडक्शन हम करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है फार्मास्यूटिकल में हमारा इंडिया, भारत जो है। तो इसके रिगार्डिंग बात किया, और ये जो ड्रग है ना, ये कौन से वाले ड्रग्स की बात करिए, जो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिनल जो ड्रग होते हैं उनके रिगार्डिंग इसमें पूरी बात की गई है। तो इसमें क्या गया है कि दुनिया भर के अंदर जो हमारी जेनरिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो हमारे जेनरिक ड्रग्स हैं वो मतलब इंडिया की बहुत ज़्यादा सेल की जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर अप्रोक्स 20% जो कहा जाता है ना, 20% जो डिमांड फुलफिल करता है ना, वो इंडिया फुलफिल करता है। तो ये जो जेनरिक ड्रग होते हैं ना, ये बहुत चीप होते हैं। और जेनरिक ड्रग कौन सी होती है, आपको पता है, ब्रांडेड ड्रग होती है। ठीक है, और एक होती है जेनरिक ड्रग। तो ब्रांडेड ड्रग वो होते हैं जो पेटेंट फाइल होता है। ठीक है, पेटेंट फाइल होता है, कोई बनाता है और उसके ऊपर पेटेंट फाइल कर लेता है। और जो पेटेंट पीरियड होता है वो 10 साल का होता है, 20 साल का होता है। और ये जब 10 या 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो है ना फॉर्मूला, और जो कंट्रीज़ हैं और जो कंपनियां, उनको परमिशन मिल जाते हैं बनाने की, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो वो जेनरिक ड्रग्स कहलाते हैं। तो ये इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, इवन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और 20% जो है ना हेल्पफुल है, फुलफिल कर रहा है, जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है, उसके लिए नंबर वन पे एक तरह से काउंट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो जेनरिक ड्रग होते हैं ना, इसमें कॉपीराइट इश्यूज़ ख़त्म होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट इश्यूज जो होते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। कि कोई कॉपीराइट क्या नाम है, अगर कॉपीराइट वगैरह कोई कर रहा है तो लाइक अगर पेटेंट चीज़ है तो कॉपीराइट के उस पर इशू लगेंगे, पर जेनरिक ड्रग में कॉपीराइट इश्यूज नहीं लगते, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, जो हमारा भारत है, फार्मा के लिए भारत जो है हमारा इंडिया फार्मा के लिए क्या कर रहा है, कि ये बहुत अफोर्डेबल मेडिसिन बनाते हैं। अफोर्डेबल किस वे में, कि जो होते हैं ना, ये मेडिसिन बहुत चीप होती है। ठीक है, चीप मतलब कॉस्ट फ्रेंडली होती है, कोई भी इसको खरीद सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीप क्यों है, क्योंकि इस पर कोई भी रिसर्च नहीं लगी गई, कोई भी न्यू रिसर्च इसके ऊपर नहीं लगी गई। क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है, हमने उसको कॉपी किया है और थोड़े से उसके अंदर चेंजेस किए हैं। और ये जो मेडिसिन है, अफोर्डेबल मेडिसिन है, ये मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प देती है। मिलियंस ऑफ पीपल इनको यूज़ करता है, अपनी बीमारी वगैरह ठीक करने के लिए यूज़ कर लेता है, और वो ईजिली इसको खरीद पाते हैं। तो इसलिए भारत की जो फार्मा कंपनीज है वो बहुत टॉप पे काउंट की जाती है। तो इंडिया की अब इसके अंदर पूरा पूरा अब इसकी बात क्यों चल रही है, मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी, तो इसके अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके अंदर कह रहे हैं जो हमारा इंडिया है ना, वो एक तरह से अपना जो नंबर वन का पोजीशन है, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर, वो इसको खोता जा रहा है, पूरा पूरा इसको खोता जा रहा है। क्यों खोता जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि इसकी है ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो इमेज है ना बहुत ख़राब हो गई है। वो इमेज कैसे ख़राब हुई है, कि कुछ हमने जेनरिक ड्रग्स जो बनाए थे, जेनरिक ड्रग हमने जो भेजे थे, बनाए थे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, लाइक हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है, जाम्बिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में हमने ये सारी सारी चीज़ें भेजी थी, ये सारे ड्रग्स भेजे थे। और जो कौन से वाले ड्रग्स थे, जो कफ सिरप्स होते हैं, ठीक है, कफ सिरप्स हमने भेजे थे। उन कफ सिरप से क्या है, देखने को मिला है कि काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग मर गए हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक है ना इंटरनेशनली टॉपिक ये उठा है, जिसकी वजह से इंडिया की है ना इमेज इसके अंदर ख़राब हो गई है। तो आने वाले टाइम में क्या पता है ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात चल रही है। तो इसकी वजह से अगर ये न्यूज़ फैल रही है कि मतलब इंडिया की जो जेनरिक ड्रग्स हैं ये इनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो क्या है, हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जिससे क्या, जो भारत इंडिया की जो मेडिसिन है, ठीक है, जो हमारी मेडिसिन है उनकी क्वालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा, कि इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा। इवन सेफ्टी की भी चिंता आ जाएगी, सेफ्टी पे भी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो अदर कंट्रीज़ भी विश्वास नहीं करेंगे। तो इंडिया को एक तरह से इस चीज़ को ठीक करना है। अब ये चीज़ कैसे ठीक होगी इंडिया की, ये हमारी इंडिया की ठीक होगी जब इंडिया जो ड्रग रेगुलेशन है ना, हमारे इंडिया के अंदर जो ड्रग रेगुलेशन है उनको बहुत अच्छे से देखेगा। क्योंकि आपको पता है अच्छे से ही फॉलो नहीं किए जाते, तो ड्रग रेगुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इन्हें अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, तब ही ये सारी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कोज ऑफ इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, क्या कोज है, क्या कारण है। ठीक
ठीक है, क्या कारण कि ये एक तरह से इनएडिक्वेट सेफ्टी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे, कि इनकी हम सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर पा रहे, क्या चीज़ है। फर्स्ट हमारा लैक ऑफ एडिक्वेट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, जो हमारी लैक ऑफ देखे जाते हैं रेगुलेशन, जो हम एक्ट बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, एक तरह से बनते नहीं हैं और उसके बाद बन जाते हैं तो उनको एनफोर्समेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट के अंदर इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉज बन नहीं रहे, बन रहे हैं तो उन्हें रेगुलेट नहीं कर पा रहे। जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर ड्रग रेगुलेशन करने के लिए एक ही मतलब जो गवर्न किया जाता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आपको पता है कितना पुराना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा 1940 का है, 1940 का ये एक्ट कितना पुराना है। इसी के बेसिस पे क्या है ये सारी सारी चीज़ें देखी जाती है ड्रग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो कि एक तरह से बहुत आउटडेटेड है। अब 1940 और आज के टाइम पे हम कितने आगे निकल चुके हैं। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, तो ये एक तरह से आउटडेटेड है, बहुत पुराना हमारा हो गया, इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट देखने को नहीं मिला है। और इस आउटडेटेड में लाइक इसके अंदर इनएडिक्वेट डील वगैरह होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस कैसे कि कोई भी एक तरह से मॉडर्न फार्मा मार्केटिंग नहीं है इसके अंदर, तो एक तरह से ये एक्ट सारी सारी जो एस्पेक्ट्स है ना उनको कवर अप नहीं कर रहा, कि जो मीट होनी चाहिए ना कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह के लिए मीट होनी चाहिए वो सारी सारी ये कवर अप नहीं करता। लाइक कोई भी अगर ड्रग बन रहा है, जेनेरिक ड्रग बन रहा है, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसके अंदर बात नहीं है कि उसका क्लिनिकल ट्रायल कैसे होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, लाइक कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर मिला रहा है, कोई भी इसका स्टैंडर्ड वगैरह नहीं देखा जा रहा। ठीक है, और इसकी अच्छे से स्टडीज़ वगैरह भी नहीं करी जा रही, तो इसके लिए जो है ना स्टेट और सेंट्रल को ना मिलके इसके रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे जब ही इसके लिए अच्छे से काम हो सकता है। अब सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज नहीं है, पूरे पूरे अच्छे से रिसोर्सेज नहीं है कि हमें कैसे रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, लाइक शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, जो हमारे पास मैन पावर है ना वो बहुत कम है, इसकी शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन हमारे पास फंड्स की भी कमी है। ठीक है, फंड्स भी एक हाई अमाउंट में नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पास लो कानून भी नहीं है। टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइक आपको पता है हम कैसे इंस्पेक्शन करें, कैसे इसके इफेक्टिंग इसकी टेस्टिंग वगैरह को मॉनिटर करें, इन सारी चीज़ों के अंदर हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और इवन हम इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सर्विलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सर्विलेंस होना चाहिए किसी ड्रग के लिए, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो राइटर ने कहा है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कही है। एक तरह से जो हमारे एक और हमारा रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे आ जाता है। कौन सा रेगुलेशन एक्ट है, जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कौन सा एक्ट आ जाता है हमारा, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से ये इसके रिगार्डिंग रेगुलेट करता है। बट ये रेगुलेट तो करता है बट इसके अंदर क्या है, कोई भी चीज़ को ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसके अंदर चीज़ें हो रही है, कैरी आउट हो रही है, इन चीज़ों को ये डिस्क्लोज नहीं करता। और उसके साथ साथ क्या इशू यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये उसको तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कई बार करप्शन के भी चार्जेस देखने को मिले हैं। जो ये लोग वर्क करते हैं इसके अंदर उनके ऊपर करप्शन, बहुत सारा पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ केसेस भी देखने को मिले हैं कि लाइक किसी से भी मतलब अगर कोई दिक्कत देखने को मिल रहा है तो वो वहाँ पे कोई ब्राइब वगैरह लेके इस चीज़ को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर ये भी बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस की कमी देखने को मिलती है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंप्लेंट्स अमंग फार्मा कंपनीज, जो फार्मा कंपनी होते हैं उनके अंदर, कि अब उन्हें पता ही नहीं है अच्छे से कैसे वर्क करना है, कौन सी चीज़ उनके लिए बेस्ट है कौन सी नहीं। मतलब वो थोड़ा पैसा बचाने की तरीके से कि समटाइम क्या कर लेते हैं, रॉन्ग मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रॉन्ग मटेरियल यूज़ कर लिया, उसके साथ साथ इन्होंने केमिकल गलत यूज़ कर लिए, अदर डिफरेंट केमिकल यूज़ कर लिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, लोगों के पास नॉलेज कम है। ठीक है, नॉलेज का इशू देखने को मिलता है, लैक ऑफ नॉलेज देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ लोगों के अंदर फियर नहीं है कि ठीक है
कोई भी फियर उनको देखने को नहीं मिलता, नो फियर कि अगर वो गलत यूज़ करेंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो ये फियर भी नहीं है। तो एक तरह से ये भी इशू देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये 4 इशू है। पहला क्या होगा, एडुकेट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट की जो भी लोग कानून बन रहे हैं वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे। सेकंड, इनएडुकेटेड रिसोर्सेज जो कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स वगैरह के हमारे हो गए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDS, जो CDSCO है, ये एक तरह से कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर रहा कैसे ये वर्क कर रहा है। और चौथा हमारा अवेयरनेस की कमी है फार्मा कंपनीज के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो वर्क बेफिक्र होकर वर्क कर रहे हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर लेते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज हमें हार्म पे कहाँ देखने को मिलता है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अगर एक तरह से गलत प्रोडक्ट वगैरह हमने गलत मटेरियल यूज़ करा है, कुछ भी गलत उसके अंदर मेडिसिन यूज़ कर ली, गलत चीज़ उसके अंदर चीप चीज़ यूज़ कर ली, चीप केमिकल यूज़ कर लिए, तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है। लोगों को क्या एलर्जीज हो जाएंगी, ठीक है, एलर्जीज देखने को मिल जाती है। एलर्जीज के साथ उनके डैमेज हो जाते हैं, क्या ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उनके अंदर पॉइजनिंग के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं, और इवन समटाइम क्या है, अलग तरीके से उनकी डेथ भी हो जाती है, और समटाइम हाई लेवल की डिजीज़ हो जाती है, जो HIV हो गई, एड्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारे सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंस, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, जिससे एक तरह से ट्रस्ट वगैरह, क्या इरोजन ऑफ ट्रस्ट वगैरह ख़त्म हो रहा है पब्लिक का, किसके ऊपर से, जो जेनरिक मेडिसिन होती है इनके ऊपर से ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हार्म मिलेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि अगर एक तरह से ये जो इश्यूज श्रीलंका की तरफ से देखने को मिला है कि लोग मर गए हैं सिरप की वजह से, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे वो टॉपिक उठेगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो टॉपिक उठेगा तो क्या होगा, जो इंडिया होगा इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इनकी मार्केटिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। अभी जो मार्केटिंग यहाँ पे स्टॉप हुई है ना, तो क्या अदर जो होती है ना, अदर जो कंट्री हैं वो क्या होगी, इसको क्या कॉप अप कर लेगी, इसको टैकल कर लेगी, मतलब एक तरह से पूरी मार्केट को अपनी तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से इंडिया का ये जो बिजनेस है ना कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से इकोनॉमी में डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो भी हमारे ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं। तो रिलेशन भी कई बार होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और इवन हार्म देखने को मिल जाए जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल कॉपरेशंस होते हैं, तो जो हमारे एक तरह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं रहते। तो इसके रिगार्डिंग क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमें जो हमारा 1944 का जो एक्ट है, कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट, कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लेके आने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब अमेंडमेंट के साथ साथ क्या इसके अंदर जरूरत है, इसके साथ साथ हमें सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, जितनी चीज़ें इसके अंदर कवरअप नहीं है उन सारी चीज़ों को कवरअप करना पड़ेगा। और उसके साथ CDSO जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर जो ये डिस्क्लोज नहीं करता है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से सारे चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इनको सारी की सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी और प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके बेसिस पे क्या चाहिए ये चीज़ें ठीक हो सकती है। तो इस पूरे जो एडिटोरियल में मैंने अभी बताया, तो यही सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।